हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य में हम कल निबंध पढ़ चुके थे और निबंध के बाद मैंने देखा कि अभी नाटक तो पूरा छूटा ही हुआ है, नाटक जो हैं वो छूटे हुए हैं। तो आज हम पढ़ते हैं क्या, नाटकों को आज हम देखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम नाटक पढ़ते हैं, फिर बाकी चीज़ें जो होंगी तो उनको तो देखेंगे। हमें ये नाटक तब छूटेगा कि अगर पूछा जाए नाटक ये किसका नाटक है, किसके द्वारा रचित है, तो क्या बताएंगे। तो चलिए आज हम नाटकों को देख लेते हैं कि किसने कौन कौन से नाटक लिखे। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज नाटक। तो नाटक में पहला नाटक किसको माना गया है, तो उसको माना वो नाटक नहुस नाटक को माना गया, जो किसने लिखा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता ने लिखा था। किसने, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उनके पिता ने लिखा था क्या, नहुस। और उसी को क्या माना जाता है, पहला नाटक माना जाता है। और इनके पिता कौन थे, गिरधर दास थे। कौन थे, तो गिरधर दास। तो अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गिरधर दास कृत नहुस को हिंदी का पहला नाटक माना है। या क्या कह सकते हैं, हिंदी का पहला नाटक। लिखो हिंदी का, किसके द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। लिखो भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का पहला नाटक, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का पहला नाटक किसके द्वारा, गिरधर दास। या कह सकते पहला नाटक उनके पिता गिरधर दास। किसके द्वारा, गिरधर दास कृत किसको, नहुस को। बहुत फेमस नाटक है। नहुस को ही क्या माना, नहुस को माना है। इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें भारतेंदु हरिश्चंद्र का, यदि देखा जाए तो पहला नाटक कौन सा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के हम नाटक देखते हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला नाटक, भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला नाटक कौन सा है, तो वो है इनका पहला नाटक विद्या सुंदर। क्या है, विद्या सुंदर। आपने सुना होगा। अब इनके और नाटक कौन कौन से हैं, तो देखते हैं और नाटक कौन कौन से। तो वैदिक इनका क्या सुना होगा, वैदिक पढ़ा भी होगा। वैदिक हिंसा ना भवती। क्या, वैदिक हिंसा न भवती। वैदिक हिंसा न भवती इनका क्या प्रमुख नाटक है। या और कौन, विषय औषधम है। क्या, विषय औषधम, ये इनका क्या है, प्रमुख नाटक है। प्रेम जोगनी इनका क्या है, नाटक है। क्या, प्रेम जोगनी नाटक है। चंद्रावली है इनका नाटक है। क्या, चंद्रावली। एक क्या है, भारत दुर्दशा इनका नाटक है। फिर बहुत पढ़ा होगा भारत दुर्दशा, किताबों में भारत दुर्दशा सबने पढ़ लिया होगा। दुर्दशा जिसने ऐसे नहीं पढ़ा होगा, तो भारत दुर्दशा। नील देवी क्या है इनका नाटक, नील देवी इनका नाटक है। अंधेर नगरी सबने पढ़ा होगा। अंधेर नगरी, अनबुझ राजा। अंधेर नगरी है। और क्या है इनका, एक सती प्रताप है। कौन सा, एक है सती प्रताप इनका क्या प्रमुख नाटक है। इतने इनके क्या हैं, ये प्रमुख नाटक है। तो आप ये लोग नोट कर सकते हैं आप लोग। फिर हम आगे चलते हैं।
अब चलते हैं हम जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद ने भी बहुत नाटक लिखे हैं और इनको माना भी गया है, ऐतिहासिक नाटककार माना गया है। इनको क्या माना गया? जयशंकर प्रसाद को ऐतिहासिक नाटककार भी माना गया है। या क्या कह सकते, जयशंकर प्रसाद लिख सकते हैं हम, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, तो इनको क्या माना गया? ऐतिहासिक नाटककार माना गया। ऐतिहासिक नाटक लिखे उन्होंने, इतिहास के उसमें नाटक लिखे, ऐतिहासिक नाटककार। अब इनका पहला नाटक कौन सा था? इनका पहला नाटक देखा जाए तो इनका पहला नाटक कौन सा है? तो कहेंगे इनका पहला नाटक है सज्जन। क्योंकि पहला नाटक कौन सा? सज्जन है। इनका पहला नाटक कौन सा? सज्जन है। फिर इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे, तो क्या है पहला नाटक कौन सा इनका? सज्जन हो गया। कल्याणी परिणय है क्या? नाटक कल्याणी परिणय, क्या कल्याणी परिणय है। करुणालय है, प्रायश्चित है, सब पढ़े होंगे। करुणालय पढ़े होंगे, करुणालय नहीं पढ़ा होगा, करुणालय नहीं पढ़ा होगा, करुणालय। प्रायश्चित, प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित करुणालय हो गया। प्रायश्चित। राजश्री क्या है इनका? एक राज्यश्री है, राजश्री नहीं, राज्यश्री। क्या है? राज्यश्री है। अजात शत्रु है, अजात शत्रु, क्या? अजात शत्रु इनका नाटक है। जनमेजय का नागयज्ञ है, क्या? जनमेजय का नागयज्ञ है। जनमेजय का क्या है? नागयज्ञ है। कामना, स्कंदगुप्त है, क्या? स्कंदगुप्त, गुप्त। एक घूंट इनका बहुत प्रसिद्ध नाटक है, क्या? एक घूंट इनका प्रसिद्ध नाटक है। चंद्रगुप्त, और इनका ध्रुव स्वामिनी बहुत प्रसिद्ध नाटक है, क्या? चंद्रगुप्त, और क्या है इनका? ध्रुव स्वामिनी, बहुत प्रसिद्ध इनके ये नाटक हैं। क्या है? ये बहुत ही इनके प्रसिद्ध नाटक हैं, इनको नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। ये चीज नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं भुवनेश्वर को हम पढ़ने वाले हैं। चलिए भुवनेश्वर के जो नाटक है उनको देखते हैं। इनको क्या, भुवनेश्वर को क्या माना गया कि विसंगति के ये नाटक लिखते थे। कैसे? ये विसंगति के नाटक लिखते थे। कैसे? विसंगति के नाटकों की शुरुआत किसने की? भुवनेश्वर ने। कैसे विसंगति? जैसे तांबे के कीड़े, तो तांबे के कीड़े कैसे हो सकते, इस तरीके से विसंगति किस प्रकार से होगी। ठीक है, तो किसके देखना है हमको? भुवनेश्वर। या क्या कहते, विसंगति के लिख सकते हैं, तो विसंगति पूछ सकता है। विसंगति नाटकों की शुरुआत किसने की थी? तो कहेंगे भुवनेश्वर ने। किसने? भुवनेश्वर ने की। कैसे की थी? तांबे के कीड़े से। किससे? भुवनेश्वर ने किससे? तांबे के कीड़े से की। तांबे के कीड़े से की। ठीक है, अब देखते हैं, ये इनका यही इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन पढ़ा होगा, मोहन राकेश। किसका? मोहन राकेश के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? ये आधुनिक नाटकों को बांधते, तो इनको क्या, आषाढ़ का एक दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? आषाढ़ का एक दिन
15 से 20 पेज का नाटक है, बहुत अच्छा। आषाढ़ का एक दिन। लहरों के राजहंस, क्या है? लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, इनका क्या है? आधे अधूरे, क्या है? आधे अधूरे, आधे अधूरे, इनका नाटक है, क्या? आधे अधूरे। और जो आधे अधूरे नाटक हैं इनको क्या, इसको क्या मील का पत्थर भी माना गया है, क्या? मील का पत्थर भी कहते हैं, मील का पत्थर माना गया है, माना गया है। इसको क्या माना गया है? मील का पत्थर माना गया है। आधे अधूरे नाटक को क्या माना गया है? मील का पत्थर माना गया है। चलिए अब देखते हैं भीष्म साहनी के, किसके? भीष्म साहनी के, भीष्म साहनी किसके नाटक? भीष्म साहनी के, ठीक है। तो इनका क्या है? इनका एक है क्या? हनूस है, एक नहुस था, नहुस नहीं, इनका क्या? हनूस है। कबीरा खड़ा बाजार में है, क्या? कबीरा खड़ा बाजार में, क्या है? कबीरा कबीरा खड़ा बाजार में है। मुआवजे है, क्या? मुआवजे, मुआवजे हो गया। और रंग दे बसंती चोला है, क्या है? रंग दे बसंती चोला इनका है। ये इनके क्या? भीष्म साहनी के। और एक और पूछा जाता, आलमगीर भी इनका क्या? आलमगीर, आलमगीर भी इनका इंपॉर्टेंट है। तो ये इनके क्या है? इंपॉर्टेंट नाटक है, किसके? साहनी जी के। चलिए और देखते हैं आगे। अब देखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के, किसके? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के। दयाल दयाल सक्सेना, सक्सेना जी के क्या है? इनके नाटक कौन कौन से इनके नाटक हैं? बकरी, क्या है? बकरी, बकरी है। लड़ाई है, क्या? बकरी है, लड़ाई है इनका नाम। अब गरीबी हटाओ, क्या? अब गरीबी हटाओ, अब गरीबी हटाओ, ये इनके क्या है? प्रमुख नाटक है। ये क्या है? प्रमुख नाटक है। तो हमने इतनी चीजें पढ़ी, अब हम बाकी के नाटकों को क्या करेंगे? कल देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।